एक बाप अपनी मृत बेटी की सड़ती हुई लाश के साथ 5 महीने तक रहता रहा। जी हाँ दोस्तों, कभी कभी कुछ खबरें ऐसी आती हैं जो रूह कँपा देती है। आज जो मामला हम आपको बताने जा रहे हैं वह सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के मेरठ शहर के एक घर में एक बाप, जी हाँ एक बाप, अपनी मृत बेटी की सड़ती हुई लाश के साथ 5 महीने तक सोता रहा और किसी को इस बात की भनक तक नहीं लगी। दोस्तों, जब पुलिस उस बंद कमरे में घुसी तो जो मिला वह देखकर पुलिस वालों के भी होश उड़ गए। दोस्तों, पूरा मामला जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखिएगा और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। तो दोस्तों, बात है उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले के सदर बाजार थाना क्षेत्र के तेली मोहल्ले की। दोस्तों, यहाँ रहते थे 75-76 साल के बुजुर्ग उदय भानु विश्वास, एक रिटायर्ड सरकारी कर्मचारी। इन्होंने यूपी के माध्यमिक शिक्षा परिषद के बोर्ड ऑफिस में प्रशासनिक अधिकारी के पद पर काम किया था। दोस्तों, साल 2010 में यह रिटायर हो चुके थे। इनके साथ रहती थी 35 साल की बेटी प्रियंका विश्वास। प्रियंका एक प्राइवेट स्कूल में कंप्यूटर टीचर थी, पढ़ी लिखी थी, स्मार्ट थी और अच्छी नौकरी, बाहर से सब कुछ ठीक लगता था, एकदम बड़े खानदान की लगती थी। लेकिन इस घर में एक पुरानी तकलीफ पहले से ही मौजूद थी। दोस्तों, प्रियंका की मां शर्मिष्ठा की मौत 13 साल पहले ही हो चुकी थी। एक पारिवारिक विवाद में उन्होंने खुद की जान ले ली थी। तब से प्रियंका बहुत शांत और अपने आप में सिमट गई थी, लेकिन रिश्तेदारों से मिलती थी, तब बात करती थी और अच्छे से भी रहती थी। पिता और बेटी, बस 2 ही लोग इस घर में रहते थे और फिर वह काला दिन आया जो इस कहानी का मोड़ ही बदल देता है। दोस्तों, नवंबर-दिसंबर 2025 में प्रियंका विश्वास बीमार पड़ी। बताया जाता है कि उन्हें काला पीलिया यानी कि ब्लैक जॉइंटिस हो गया था और इसी बीमारी से उनकी जान ले ली गई। लेकिन दोस्तों, उसके बाद जो हुआ, उसके बाद वो हर इंसान की समझ से परे है। दोस्तों, उदय भानु विश्वास ने अपनी बेटी का अंतिम संस्कार नहीं किया, उसे जलाया नहीं, दफनाया नहीं, बल्कि उस लाश को उसी कमरे में, उसी बिस्तर पर छोड़ दिया और खुद उसी कमरे में रहने लगा। दिन बीते, हफ्ते बीते, महीने बीते और लाश सड़ने लगी और बदबू आने लगी। लेकिन इसका भी उपाय उदय भानु प्रताप के पास था। वह रोजाना उस कमरे में परफ्यूम छिड़कते थे ताकि पड़ोसियों को, किसी रिश्तेदारों को कोई भनक ना लगे। दोस्तों, 5 महीने तक हर रोज यह सिलसिला चलता रहा और यह सब देखने में बाहर से सब कुछ सामान्य दिखता था, लेकिन रिश्तेदारों के मन में शक पलने लगा। जब भी रिश्तेदार प्रियंका के बारे में पूछते थे, उदय भानु यही कहते थे कि वह देहरादून में है, कभी कहते थे गाजियाबाद में इलाज चल रहा है। मतलब इस तरीके से सभी से झूठ बोलते आ रहे थे। लेकिन दोस्तों, धीरे धीरे उन्होंने फ़ोन उठाना बंद कर दिया। प्रियंका के कजिन और दूसरे रिश्तेदार बेचैन होने लगे। महीनों से ना फ़ोन ना मुलाकात। इसके बाद दोस्तों, 11 अप्रैल 2026 की रात आई, वह काली रात जिसमें रिश्तेदार खुद चलकर उस घर पहुंच गए। इसके बाद उदय भानु को बेगमाबाद इलाके में ट्रेस किया गया और उन्हें घर ले आया गया। वहां उन्होंने खुद माना कि प्रियंका का शव अंदर ही है। रिश्तेदारों ने तुरंत सदर थाना पुलिस को सूचना दी। लेकिन दोस्तों, मेरठ की सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और दरवाज़ा खुला और वह नज़ारा सामने आया जो देखकर खुद पुलिस वाले सन्न रह गए। कमरे में बिस्तर था, एक कंकाल पड़ा था। 5 महीने में प्रियंका विश्वास का शरीर पूरी तरह से सड़ चुका था। बस एक टांग पर थोड़ा सा मांस बचा हुआ था, बाकी सारी हड्डियां थी। दोस्तों, पुलिस ने तुरंत इस सब को कब्जे में ले लिया। फॉरेंसिक टीम बुलाई गई, जांच शुरू की गई और उदय भानु विश्वास को हिरासत में ले लिया गया। पूछताछ में उन्होंने बताया कि बेटी किसी बीमारी से मरी थी और मैंने उसे घर पर ही रख लिया था। लेकिन पुलिस इस बयान से संतुष्ट नहीं है। जांच अभी भी जारी है। दोस्तों, फॉरेंसिक रिपोर्ट का इंतजार है ताकि पता चल सके कि प्रियंका की मौत वाकई में बीमारी से हुई थी या इसके पीछे कोई और गहरा राज छुपा हुआ है। दोस्तों, इस पूरे मामले में कई बड़े सवाल उठते हैं जो इंसान के दिमाग में आ सकती हैं। पहला सवाल यह है कि क्या उदय भानु मानसिक रूप से बीमार थे? जिस इंसान ने 13 साल पहले पत्नी को खोया, उसने अपनी बेटों को भी खो दिया। क्या वह इस दर्द को झेल नहीं सके? इसके बाद दूसरा सवाल यह है कि क्या इसके पीछे भी अंधविश्वास का हाथ था? क्या उन्हें लगा था कि हमारी बेटी वापस आएगी? तीसरा और सबसे जरूरी सवाल, क्या प्रियंका की मौत वाकई में बीमारी से हुई थी या इसके पीछे भी कोई बड़ी सच्चाई है? पड़ोसी हैरान है, रिश्तेदार सदमे में है और पूरे मेरठ शहर में इस भूत बंगले की चर्चा है।
दोस्तों यह मामला सिर्फ एक क्राइम नहीं है, बल्कि यह मेंटल हेल्थ के लिए समाज को एक बड़ा संदेश भी है। अकेलापन इंसान को कहां कहां ले जा सकता है, यह इस घटना से साफ दिखता है। दोस्तों फॉरेंसिक रिपोर्ट आने के बाद इस केस में और भी बड़े खुलासे हो सकते हैं। हम आपको हर अपडेट देते रहेंगे। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पर कर लीजिएगा और कमेंट में बताइएगा कि इस पिता के साथ क्या होना चाहिए। इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। तो दोस्तों मैं हूं आपका दोस्त ऋषि और आप देख रहे हैं आरपी न्यूज़, जहां पर आपको सच्ची खबरें बिना किसी झूठ के दिखाई जाती है। तो दोस्तों मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए जय हिंद।